औरत ने अपने पति के सारे संपर्क नंबर ब्लॉक कर दिए। उसने बस वो ब्लैक कार्ड छोड़ दिया जो कभी उसने खुद को गिफ्ट किया था और बिना पीछे देखे विदेश जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। उधर पति अर्जुन को कुछ भी पता नहीं था। वो बच्चों को लेकर अपनी पहली मोहब्बत रिया से मिलने गया हुआ था। पूरे 1 महीने बाद जब अर्जुन घर लौटा तो उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी बिना स्त्री की शर्ट पर गई। फिर उसने देखा कि ड्राइंग रूम में बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े हैं जिन्हें किसी ने समेटा तक नहीं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो अपनी पत्नी अनन्या को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी नौकर ने बताया, साहब मैडम पिछले पूरे 1 महीने से घर नहीं आई हैं। उसे लगा वो बस उसे मनाने का ड्रामा कर रही है। उसे सबक सिखाने के लिए उसने तुरंत नौकर को हुक्म दिया कि रिया को घर ले आओ और यहीं रहने दो। उसे पूरा यकीन था कि ये सब देखकर अनन्या खुद ही झुक जाएगी। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया और उधर से अब भी कोई खबर नहीं आई। बिना पत्नी के अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बिखरने लगी। यहाँ तक कि एक साधारण सी खड़ी भी नौकरानी वैसी नहीं बना पाई जैसी अनन्या बनाती थी। थक हार कर अर्जुन रिया के पास सुकून ढूंढने गया, मगर नौकर ने बताया मैडम सो चुकी हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि उन्हें परेशान न किया जाए। ये सुनते ही अर्जुन के जहन में अनन्या की यादें ताजा हो गईं। जब जब वो नशे में घर आता था अनन्या पूरी रात उसके पास बैठी रहती थी। उदास मन से वो वापस अपने कमरे में चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वो घर लाया है उसे बच्चों की कोई परवाह ही नहीं। जायदाद हड़पने के लिए रिया ने बच्चों की क्लास टीचर से खुद संपर्क किया और उन्हें स्कूल से निकलवाने की कोशिश करने लगी। उसने टीचर से कहा, अब से बच्चों से जुड़ी हर बात सीधे मुझसे करें, साहब बहुत बिजी रहते हैं। उधर उसकी सहेली भी आग में घी डालने में लगी हुई थी। जैसे ही अर्जुन घर आता रिया बच्चों के सामने दिखावे की मिठास ओढ़ लेती, लेकिन उसके जाते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता। बच्चे उससे खेलने की जिद करते मगर वो गुस्से में उन्हें धक्का देकर कमरे में ले जाने लगती। बेटा रोने लगा और ये देखकर रिया और भड़क उठी। उसने लड़के का कॉलर पकड़कर धमकाया, अब से मेरे सामने सीधे खड़े रहना, ये घर अब मेरा है और मैं ही इसकी मालकिन हूँ। इतना ही नहीं, उसने बच्चों के दूध में चोरी छिपे नींद की दवा मिला दी। फिर वो खुद को सजाकर अर्जुन का इंतजार करने लगी, लेकिन अर्जुन ने कोई बहाना बनाकर खुद को उससे दूर कर लिया। गुस्से से पागल होकर रिया ने बच्चों की किताबें और खिलौने फेंक दी और सख्त चेतावनी दी, अगर तुमने ये सब अपने पापा को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने माँ को गलत समझा, उनका साथ नहीं दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि दूर किसी दूसरे देश में अनन्या अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी। कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।